गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल एक शब्द पर आपसे चर्चा चली, स्वस्थता पर। दो भक्तों ने हिम्मत की बताने की, सही और गलत की कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिम्मत की, हमें इसकी खुशी हुई और हमने आपसे निवेदन किया स्वयं में स्थित रहना। आप सोचो, हमारी शरीर की आयु तो इतनी हो चुकी, लेकिन हमारे को स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो पक्का नहीं हुआ। ये तो रोज ही सुनते हैं हम लोग कि हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा मानते कितने जने हैं? परसों आपके साथ चर्चा चली कि रावण का सर बार बार कटने के बाद भी आ जाता है। भगवान राम सर काट रहे हैं और रावण का सर वापस आ जाता है। आपको लगता होगा कि रावण के अंदर ऐसा क्या है, उसका सर आ जाता है। हमें अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए, हम में ऐसा क्या है कि हम संत महात्माओं की बातों को सुनने के बाद भी, सत्संग में आने के बाद भी, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के बाद भी बार बार हमारी बुद्धि वही स्त्री पुरुष की बन जाती है, वही मैं। तो उसके ऊपर भी चर्चा चली, उसका मूल कारण अहंकार है, रावण का अहंकार। अरे अहंकार कहाँ? भगवान बाजू काट रहे हैं, कर्म काट रहे हैं, बुद्धि काट रहे हैं, ज्ञान काट रहे हैं, लेकिन नाभि कमल पर चोट नहीं कर रहे। अब आप सोचिए, हमारा अहंकार कितना बड़ा हुआ है। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं, बस एक बार स्वस्थता की पद्धति को जान लो। अब देखो, कुछ नहीं करना, हमें भगवान को पाने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। बड़े लोग मेरे से कहते हैं कई बार, बोले जी आप तो कहते हो भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। मैंने कहा बिल्कुल यही कहता हूं। मैं आज भी कह रहा हूं, क्योंकि भगवान मिले हुए हैं। भगवान को पाने के लिए नहीं, मूल चीज देखने की है कि गंदगी, मैल, धूल कहां जमी हुई है।
हमें मैं का पता नहीं, मेरे की तलाश कर रहे हैं। मैं का पता होगा तो मालूम पड़ेगा, अरे मैं तो भगवान की गोदी में ही हूं, मैं कहां खोज रहा था। तो देखो, अगर अभी भी ये चिकित्सा की पद्धति है, शरीर की चिकित्सा और मन की चिकित्सा। शरीर की चिकित्सा के लिए तो आप हम लोग बचपन से, जब से होश संभाला है, चाहे हमारा माँ बाप ने इलाज कराया, परिवार के किसी मेंबर ने कराया, शरीर के रोगों के बारे में हमने खूब बताया और खूब इलाज कराया और आज भी करा रहे हैं। लेकिन मन के रोगों को ना कभी हमने जाना और ना कभी उनको मिटाने का प्रयत्न किया। तो कल मैंने आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन किया था, मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वस्थता। बस उसके लिए मैंने आपसे एक छोटा सा साधना का रास्ता भी बताया था कि सांस लेते हुए मुख से नहीं बोलना, अपने मन में मैं आत्मा हूं। सांस तो लेते हो ना, कम से कम इस बहाने से आपको सांस लेने का पता तो चलेगा कि मैं सांस ले रहा हूं तो मैं आत्मा हूं। जैसे 2 का पहाड़ा रटा, 2 की टेबल रटी, आज तक याद है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं और सांस छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं। ये लेते हुए छोड़ते हुए क्यों कहा गया? लेते हुए इसलिए कि वो हूं, मैं हूं, और छोड़ते हुए कि नहीं हूं। लेकिन कैसी विचित्रता है, एक बार क्या लाख बार सुन लो, अभ्यास करना पड़ेगा। आज अभ्यास करो, इस जन्म में अभ्यास करो, अनंत जन्मों के बाद अभ्यास करो। भगवान श्री कृष्ण ने तो केवल इतना कहा, अभ्यास ने कौनते, बिना अभ्यास के कल्याण नहीं होगा। आदत नहीं है हम लोगों की। अब देखो, हमने संसार में जो भी कुछ जाना है अभ्यास से जाना है। तो अगर अभी भी किसी के मन में स्वस्थता के विषय में कोई विचार समझ ना आ रहा हो तो कृपया करके पूछ लीजिए, क्योंकि फिर आगे बढ़ने का मतलब है अब आप सब पुण्य आत्माओं को पूर्ण रूपेण ये पता चल चुका है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में आया हुआ हूं अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो मैं तो स्वस्थ हूं, आत्मा को तो कोई रोग ही नहीं है। देखो कितनी विचित्र बात है, आत्मा की ना कोई ममता है, आत्मा का ना कोई मोह है, आत्मा की ना कोई आसक्ति है, और आप आत्मा हो। ये सारे रोग कहां पर हैं? आपके सूक्ष्म शरीर में। कल मीना जी ने कहा कि मन की स्वस्थता, मन तो सूक्ष्म शरीर है, उसे तो मिटाना है। मन में अगर ये बात जग जाए कि मैं आत्मा हूं तो ये आत्मा का मन बन गया। जैसे प्रभु ने रामा अवतार में, कृष्णा अवतार में लीला की, लीला माने एक्टिंग, ऐसे ही हमें भी संसार में व्यवहार करना चाहिए। और करना नहीं चाहिए, आप और हम सब लोग करते भी हैं। आप देखिए हम कितने रिश्ते नातों के साथ पूर्ण रूपेण साफ रहते हैं, बाकी सबके साथ तो व्यवहार करते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में किसी के कोई दुखद खबर हो, हम जाते हैं और वहां मुंह लटका के बैठे रहते हैं। ये सब क्या है? ये एक्टिंग, व्यवहार। बिल्कुल यही करते तो हो, लेकिन कुछ एक के साथ नहीं करते, वहीं हम अपना बंधन बांध लेते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा, अगर किसी के कुछ समझने में अंतर हो तो आप पूछ सकते हैं स्वस्थ का, कि स्वस्थ माने मैं में स्थित होना। मैं माने आत्मा। हमेशा अपने आप को, किसी ने मुझे बुरा कहा, ये बस इतनी सी बात सोच लीजिए
इसने जो कहा वो शरीर को कहा, इसे आत्मा का तो पता नहीं है, मगर मुझे तो पता है कि मैं आत्मा हूं। और आत्मा पर गाली जाती नहीं, आत्मा की बुराई हो सकती नहीं, आत्मा की बदनामी हो सकती नहीं। हमने जो भी कोई पाप किए होंगे वो शरीर से किए होंगे, मन से किए होंगे, बुद्धि से किए होंगे। आप में से कोई बता दे आत्मा ने कोई पाप किया हो? आत्मा तो भगवान का अंश है, चेतन है। हमारा बिगड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर है। जब तक ये सूक्ष्म शरीर बिगड़ा रहेगा और हम अपना मानता रहेंगे, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मन को देखा कभी नहीं, बुद्धि को देखी कभी नहीं। मेरा माने अगर मैं शरीर हूं तो शरीर का मन, मैं आत्मा हूं तो आत्मा का मन। क्या मतलब? शरीर का मन माइक मन, आत्मा का मन दिव्य मन। ये अंतर हो गया। यही शरीर गुरु और प्रभु की शरणागति में जाने से दिव्य हो जाता है। फिर कल हमने आपसे चर्चा की कि भगवान लंका में, देखो जहां भी गए भगवान, अयोध्या में आए दशरथ जी के आग्रह पर आए, मिथिला जनक जी के आग्रह पर, चित्रकूट में ऋषियों के आग्रह पर, सबके बुलाने पर गए। और रावण ने ऐसा काम किया, भगवान को लंका में भी जाना पड़ा। लेकिन वहां पर 2 शिखरों के ऊपर रावण का आधिपत्य है, 3 शिखर टोटल थे। तो भगवान ने तीसरे शिखर पर, सुबेल पर्वत पर, वो खाली पड़ा था। तो कम से कम मेरा एक निवेदन है, अपने हृदय को ऐसा खाली करो कि आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार अनुभूति होने लगे। बस यहीं पर राम राज्य का संचालन होता है। अयोध्या में भगवान का आसन है, सिंहासन। जब राम राज्य बनता है तब भगवान सिंहासन पर बैठते हैं। मिथिला में महाराज जनक ने उन्हें वरासन, देखिएगा, वर के लिए आसन पर बिठाया। और चित्रकूट में जनक नंदिनी सीता ने वट वृक्ष की छाया में बड़ी सुंदर वेदी बनाकर उस पर कुशासन बिछाया, जिस पर भगवान राम विराजमान हुए। सिंहासन धर्म का आसन है, यहीं से राम राज्य का संचालन होता है। वरासन ज्ञान का आसन है, और जनक महाराज ने, महान ने, तत्वज्ञ हैं, उनके लिए ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ वर्णीय है। और चित्रकूट की वेदी वो साक्षात भक्ति देवी सीता ने बनाई है। अब आप भक्ति के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में आसन बिछाइए। हम क्या कहते हैं, हमने मंदिर में बड़ा इंपोर्टेड कपड़ा ला करके भगवान का सिंहासन बनवाया। अरे अपने हृदय को भी सिंहासन बना लो। मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। तो 3 स्थानों पर 3 आसन, लेकिन लंका वाला आसन, ना सिंहासन है वहां पर, ना वरासन है, ना कुशासन है। बहुत ध्यान से सुनो, ये सुबेल पर्वत पर भगवान कौन से आसन पर बैठे? ना तो वहां पर सिंहासन है अयोध्या का, ना वहां पे जनक जी का वरासन है, और ना ही सीता का बनाया हुआ कुशासन है। यहां तो भगवान को लक्ष्मण के कान में कहना पड़ा कि लंका चलना है, आसन भी साथ ले चलें। वहां हमें कोई आसन देने वाला नहीं है, वहां हमें कोई आसन नहीं देगा बैठने के लिए। और भगवान की इशारे को लक्ष्मण जी ने समझ लिया। लक्ष्मी रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला,
तहीं आसन आसीन कृपाला। कल आपको बताया था मारीच के जो सोने का हिरण बना था, उसकी खाल को लक्ष्मण लेकर के साथ चले, क्योंकि भगवान जानते थे वहां कौन हमें बैठने के लिए देगा। यहां पर भगवान के आसन के लिए लक्ष्मण जी ने स्थान का चुनाव किया एक शिखर पर, जहां पर कुछ समतल भूमि दिखाई पड़ी, बड़ी सांकेतिक समतल। देखो कितनी विचित्र चीज है, अगर आपको चोटी पे बैठा दिया जाए आप बैठ सकते हो? ना, चोटी पे तो गिर जाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने इस स्थान का चुनाव किया कि समतल पृथ्वी कहां पर है, जहां पर शिखर है वहां पर समता ढूंढना कठिन है। अब हमारी अज्ञान की शिखरता कितनी है, समता तो हमें है ही नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी ढूंढ लेते हैं। यही नहीं, लंका कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोना अच्छा मिल जाता है। बड़े से बड़े राक्षस के हृदय में भी कोई ना कोई कोना समता का अच्छा मिल जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की यही स्थिति है। अब अपने ऊपर ले लेते हैं हम। रामचरितमानस से अपने मन के रोगों को मिटाने का प्रयत्न करो। प्रत्येक व्यक्ति की यही स्थिति है। भले ही हमारे अंत जीवन पर रावण का शासन हो, दुर्गुणों का शासन हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन का कोई कोना खाली ना पड़ा हो। लंका का ये सुबेल शैल सत्व का शिखर है। जिन 3 शिखरों पर लंका बसी हुई है वो है सत्व गुण, ध्यान दे दीजिएगा, रजोगुण और तमोगुण। हमारे हृदय में भी एक ही दिन में, अगर आप इसको नहीं समझते हैं, सत्व गुण भी आता है, रजोगुण भी आता है और तमोगुण भी आता है। आप समझ सकते हैं, जिस समय आप भगवान की पूजा करते हैं प्रेम से तो सत्व गुणी कहलाते हैं। माया के गुण ये भी, ये दिव्य गुण नहीं है। इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, किसी पूजा पाठ से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो प्रेम नहीं है। कुछ पाने के लिए रजोगुण, अब देखो वही आदमी सुबह पूजा कर रहा है मंदिर में, दिन में व्यापार कर रहा है, ये रजोगुण भी उसी के अंदर है। और तमोगुण भी है, गुस्सा आता है तो तमोगुण हावी हो जाता है। तो रजोगुण और तमोगुण के शिखरों पर रावण सक्रिय है। तमोगुण और रजोगुण पर रावण सक्रिय है और सत्व का शिखर खाली पड़ा हुआ है। रावण ने इसे व्यर्थ समझकर छोड़ दिया। इसका अभिप्राय ये, रावण शासित जीवन तो रजोगुण के द्वारा संचालित करता है। तीनों लोकों पे राज कर रहा है मेरा, सब देवता मेरे नौकर हैं, ये रजोगुण है। और तमोगुण द्वारा सत्व भी वहां पर है, भले ही वो सक्रिय नहीं है, सबके अंदर सत्वगुण है। उस सत्व में लक्ष्मण जी कहीं ना कहीं समतल भूमि खोज लेते हैं और उस पर भगवान का आसन बिछाते हैं। पहले सुंदर कोमल पत्ते बिछाते हैं, पत्तों के ऊपर फूल की पंखड़ियां बिखेरते हैं और उनके ऊपर मृग चर्म बिछाते हैं। तई आसन आसीन कृपाला। भगवान कहां विराजे हुए हैं? पता है, लंका में भी उसी आसन के ऊपर भगवान राम आसीन है। सिंहासन धर्म का आसन है, वरासन ज्ञान का आसन है और कुशासन भक्ति का आसन है। पर ये मृग चर्म, ये कौन सा आसन है? वो देखिएगा, अब भगवान कहां पर बैठे हैं लंका में? मृग की छाल पर। ये कौन सा आसन है? ये तो हमारे आपके जीवन में बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ सत्य है। उसे तुलसीदास जी कहते हैं मृग चर्म के माध्यम से प्रकट किया। ये मृग धर्म कौन सा है? जहां से आया ये मारीच का चमड़ा, जिसे लक्ष्मण जी ने भगवान के लिए बिछाया और जिस पर भगवान बैठे हुए हैं। मानो भगवान का संकेत
लंका में रावण के आसन भले ना दिया हमें, पर मारीच को भेजा था, उसने अपना आसन दे दिया कि प्रभु मैं नौकर हूं रावण का, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी मौत तो होनी है। ध्यान दो, मारीच का कैरेक्टर भी सुन लो। मारीच को पता था लंका में रावण को मना करूंगा कि मैं तेरा कहना नहीं मारूंगा तो भी मारा जाऊंगा, इसके मरने से इससे तो बेहतर है मैं भगवान के हाथ से मारा जाऊं। आज देखो, उसने, भगवान तो सब जानते हैं, जानते हैं प्रभु सबके मन की। भगवान राम जानते थे कि ये जो मारीच है ये रावण को समझा रहा है, लेकिन वो नहीं मान रहा। उसे डर था पापी के हाथ से मरने से बेहतर है भगवान के हाथ से मारा जाऊं। और भगवान के हाथ से मरने का अभिप्राय देखो, आज उसी की खाल को भगवान आसन बिछा करके बैठे हुए हैं। तो लंका में उसी आसन पर भगवान बैठे। ये मारीच कौन, वो भी सुन लीजिएगा। मारीच व्यक्ति के घोर तमों में चंचल मन का प्रतीक है। मारीच क्या है, मन की चंचलता का प्रतीक है, जो रावण के शासन में रहता है। ऐसा मन जो मोह से वशीभूत है। इलाज करो हम सब अपना। हमारा मन मोह के कारण, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, ये मेरा, यही तो दुख के कारण है। मीरा से सीख लो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। आप देखिए, अभी वीना जी का मन कल बड़ा परेशान था। कल उन्होंने आधा घंटा हमसे बात की। वो बड़ी खुश हुई कि मुझे इतनी तसल्ली हुई, मेरे मन का सारा पाप का बोझ उतर गया। अरे बोझ रखा हुआ है, आपके कंधे पर कोई बोझ नहीं है, सारा बोझ भगवान के हाथ में है। आप अपने सर पर लिए चल रहे हो। ये तो वो हालत हो गया। एक एग्जाम्पल सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति बहुत बड़ी गठड़ी लेकर के गधे पर बैठा हुआ था। उसने कहा अब सारा वजन गधे पर नहीं रखूंगा, तो क्या करेगा, मैं अपने सर पे रख लेता हूं। उसने क्या करा, अपने गधे पे खुद बैठ गया और अपने सर पे वजन रख लिया। तो लोगों ने कहा तू पागल है। बोले क्यों, गधे पर चल रहा है तो इस पे वजन रख ले। बोला नहीं, इतना वजन इस पे नहीं डाल सकता। वही हाल हमारा, हम भी गधे ही हैं कि खामे खा का वजन उठाए हुए हैं। आ बैल मुझे मार, कछु लेना ना देना, मगन रहना। लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है। कहते ना, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उगताए हुए रहना। सारा दिन टेंशन में गुजर जाता है। अरे बाबा, आनंद के अंश हो आप लोग। ये सोचो, हम कौन है, परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा कौन है, आनंद स्वरूप है। तो बताओ, हमारे अंदर तो जन्म सिद्ध अधिकार है आनंद में रहना। हमारे को जन्म सिद्ध अधिकार है आनंद में रहना। दुख का कारण मन के अंदर मारीचपना आ जाना। ये तमो में चंचल मन का प्रतीक है, और हमारे मन ने हमारा सत्यानाश किया हुआ है। ऐसा मन जो मोह के वशीभूत है। बड़ी विचित्र बात है, मन के साथ यही बड़ी विडंबना है। मारीच अच्छा है या बुरा, गोस्वामी जी का देखो लिखने का तरीका अनोखा। एक और इतनी ऊंची भाषा में उन्होंने कहा, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मन अति हर्ष जवान न ते ही, आज देखई परम सनेही। यानी परम सनेही, परम प्रिय। क्या मारीच इतना ऊंचा भक्त हो गया? कह रहा है कोई बात नहीं, मौत आएगी ना, रावण मार देगा या राम मारेंगे, लेकिन आज मैं कम से कम
उस राम के साक्षात्कार दर्शन तो करने का मौका मिल रहा है। आप और हम सबको भी पता है ये शरीर मरने वाला है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए यही शरीर मिला है। गाने से बात नहीं बनेगी। ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से। ये किसकी कृपा से मिला? भगवान की कृपा से। 24 घंटे सोचो, आत्मा तो मैं गधे की शरीर में भी था, आत्मा तो मैं कुत्ते के शरीर में भी था, लेकिन वहां कल्याण नहीं कर सकता था। ये चोला, ये शरीर भगवान की कृपा से मिला। इसलिए मारीच ने सोचा, अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मन अति हर्ष जवान न ते ही, आज देखई परम सनेही। भगवान राम ने उसको मृत्यु दंड देकर अपने लोक भेज दिया। बताइए, उसका कल्याण हो गया, शरीर का भी कल्याण, शरीर आसन बन गया और वो भगवान के लोक में चला गया। आप और हम लोग भी प्रयत्न करें, कामयाब होंगे। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।